जाए बहुत इसमें। स्वागत है। मैं अभी पहुंच गया। आप लोग सब आपका फ़ोन इतने लग नहीं कम रहा समय सर के नोटिस पे कॉलेज आप पेपर लोग अच्छा सब गया? आए पेपर हैं, अच्छा इसके गया? लिए मैं आप लोगों का सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत जब करता पेपर हूँ। समझ के फ़ोन नहीं कर रहा। साथियों, आज हमारे बीच में प्रदेश के हमारे प्रवक्ता शहरवार खान जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। वो एक महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से सबसे संबंधित चर्चा करेंगे। साथियों, कल हमारे यहाँ एक आदिवासी स्वाभिमान यात्रा जो कि नेपानगर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर धुलकोट के अंदर आएगी, उसी को लेकर आज की प्रेस वार्ता का मुख्य रूप से विषय है। साथियों, आने वाले समयों में बुरहानपुर सहित पूरे प्रदेश में परिवर्तन की जो माहौल है वो बना हुआ है। और आने वाले समय में हमारी सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। उसी को लेकर हमारी अपने अपने तैयारियां, सब पूरा अपना अपना विभाग अपने तरीके से सब अपनी अपनी तैयारियां कर रहा है। उसी कड़ी में कल एक स्वाभिमान यात्रा हमारी आदिवासियों के बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी एवं आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष रामू टेकाम जी लेकर निकले हैं, जो कि कल बुरहानपुर के नेपानगर क्षेत्र में प्रस्थान करेगी। आज की इस प्रेस वार्ता को हमारे बीच उपस्थित अब आगे जो है शहरवार खान जी संबोधित करेंगे और आप लोगों से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। शहरवार खान जी। नमस्कार साथियों, मेरे बुरहानपुर के पत्रकार साथियों, आपसे मेरा परिचय पुराना भी है और आपके साथ मैंने उपचुनाव और उससे पहले काफ़ी समय से यहाँ से जुड़ा हूँ। तो मैं आपके लिए नया नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि बुरहानपुर मेरा दूसरा घर है। आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं आपको मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूँ, वंदन अभिनंदन। आज का इस पत्रकार वार्ता में हमारे जिलाध्यक्ष हर्षित जी, हमारे पूर्व विधायक हामिद कादिर जी, हमारे जिला कांग्रेस के संगठक अशोक पाटिल जी, हमारी बीच बैठी नगर निगम में अध्यक्ष अनीता यादव जी, महिला कांग्रेस की सरिता भगत जी, कार्यकारी अध्यक्ष हर्षित ठाकुर जी, नफीस जी और मेरे कांग्रेस पार्टी के पार्षद और सारे सम्मानित मंच, आपका भी मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। अब हम अपने विषय पे आते हैं। आज की ये पत्रकार वार्ता बुलाने का हमारा मंतव्य, जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 17 जुलाई से 7 अगस्त के बीच आदिवासी स्वाभिमान यात्रा हमारे आदिवासी संगठन के रामू टेकाम जी और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी सीधी से शुरू करे हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश के 17 जिलों से होते हुए 36 विधानसभा को कवर करते हुए 7 अगस्त को झाबुआ पहुंचेगी, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, पूर्व सीएम और सांसद दिग्विजय सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक कांतिलाल भूरिया जी की उपस्थिति में इसका समापन होगा। अब सवाल उठता है कि ये यात्रा चुनाव के टाइम पे कांग्रेस को क्यों निकालना पड़ रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश, और अब तो बात देश की भी करें, यहाँ पर आदिवासी और दलितों पे हो रहे अत्याचार किसी से छुपे नहीं है। कांग्रेस पार्टी सदैव आदिवासियों, दलितों के और समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनती रही है, उनके मुद्दों को उठाती रही है। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली जो घटना सीधी में हुई थी, एक आदिवासी भाई के कपाल पर जो मूत्र विसर्जन हुआ, और उससे अभी हम लोग उबर नहीं पाए थे। देश को शर्मसार करने वाली जो पिछले 3 महीने से घटना मणिपुर में हो रही है, जो कारगिल का योद्धा था वो अपनी परिवार की रक्षा नहीं कर पाया, देश की तो रक्षा उसने बाखूबी करी। और उस खबर को लगातार 78 दिन तक दबा के रखने के बाद ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है। जब वो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद 78 दिन बाद उन दोषियों पे FIR हुई और कुछ की अभी गिरफ्तारी हुई है, और मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है।
क्योंकि एनसीआरबी का डाटा बताता है, ये कांग्रेस नहीं बोल रही, एनसीआरबी का डाटा बताता है कि पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश में आदिवासी और दलितों पे 35% अत्याचार के प्रकरण बढ़े हैं, जो कि हम मानते हैं कि इसका आंकड़ा और भी ज़्यादा होगा। ये तो बहुत जो रजिस्टर्ड केस है उसको एनसीआरबी कोड कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार, सोई हुई सरकार, समाज के आदिवासी दलित महिलाओं पे जो अत्याचार 2018 से पहले देश में प्रथम स्थान पर था, जो मध्य प्रदेश को शर्मसार कर रहा था, वो आंकड़ा फिर वापस उसी दिशा में बढ़ रहा है। और ये सरकार सिर्फ विज्ञापनों में, घोषणाओं में और प्रलोभन देने में व्यस्त है। अब हम इस यात्रा के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि ये यात्रा बुरहानपुर जिले के निप्पा नगर विधानसभा में कल सुबह यानी कि 1 तारीख को 10 बजे खातला में प्रवेश करेगी, जहां पर कि जनसंपर्क और बाइक रैली के माध्यम से होती हुई धूलकोट पहुंचेगी, जहां पर टाटा मामा को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर वहां से आगे बढ़कर बोरी में पहुंचेगी, जहां पर कि हम मीडिया के साथियों से हमारे आदिवासी संगठन के अध्यक्ष रामू टेकाम जी और विक्रांत भूरिया जी संयुक्त रूप से उस प्रेस वार्ता को मीडिया के साथियों के साथ अपने अनुभवों को शेयर करेंगे और इस यात्रा के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में आगामी 4 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये सरकार कहीं ना कहीं प्रलोभन, डराने धमकाने और केसों को दबाने की जो नाकाम कोशिश कर रही है, उसके बाद भी क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपकी ही लेखनी की वजह से ये सारी खबरें बाहर आती हैं और समाज को इसकी जागरूकता और सूचना मिल पाती है। तो मेरा आप लोग से निवेदन है कि इस यात्रा में जो अभी तक हमारे ये यात्रा के प्रमुख लोग लेके आ रहे हैं, इनके अनुभवों को साझा करने के लिए कल हम आपको वहाँ साथ लेके चलना चाहते हैं और हमारे जिला अध्यक्ष और काजी साहब के सहयोग से आपके लिए वहाँ जाने की व्यवस्था भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पर 1:30 बजे आप लोग से रामू जी और विक्रांत जी भी रूबरू होंगे और उसी के संबंध में ये आज की पत्रकार वार्ता यहाँ पर आयोजित की गई है। और इससे संबंधित आप लोग के जो भी सवाल होंगे, ये हमारा बैठा मंच और मैं आपके बीच सवालों के जवाब देने के लिए उपलब्ध हूँ। आप लोग के जो सवाल हों उसका मैं स्वागत करूँगा। लोग में से कोई के सवाल हैं? प्रदेश के मुखिया भी तो आदिवासियों को लुभाने लगे, तो कांग्रेस भी आदिवासी के सहारे 2023 से नैया पार करेगी? मेरे मित्र, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए वोट की राजनीति के चश्मे से नहीं देखती। कांग्रेस पार्टी दलित, आदिवासी, महिलाएं, समाज के वो दबे कुचले लोग जिनका नाम शायद नहीं आता है, उनकी लड़ाई जब भी होती है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको आर्थिक मजबूती के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए जब सीधी में ये घटना हुई तो कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी ने ये तय किया और ये निर्देश दिया रामू टेकाम जी और विक्रांत जी को कि मध्य प्रदेश में इस घटना के माध्यम से पूरे देश में शर्मसार हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी का ये दायित्व है कि आदिवासी समाज को स्वाभिमान के रूप में उनकी इस यात्रा के माध्यम से उनका स्वाभिमान भी हम लौटाएं। और जो कमलनाथ सरकार के टाइम में 9 अगस्त को हमने आदिवासी दिवस के रूप में छुट्टी कमलनाथ सरकार ने करी थी और इस सरकार ने आने के बाद उस छुट्टी को तुरंत बंद करा। और ऐसे ही आदिवासियों के लिए जो एक फाइनेंशियल आर्थिक मजबूती के लिए 10,000 रुपये का लोन बिगर ब्याज का देने की व्यवस्था करी थी, वो भी सरकार ने बंद करा। तो कमलनाथ जी का ये मानना था कि आप लोग जनता के बीच में जाएं, विशेष करके आदिवासी भाइयों के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है, कपाल पे मूत्र विसर्जन करा के चरण धोने का जो नाटक सीएम हाउस में हुआ है, वो पूरे प्रदेश और देश ने देखा है। इवेंट की ये सरकार है, ये सिर्फ बोल वचन में रहती है, लेकिन हकीकत इससे अलग ही है। आप लोग बेहतर जानते हैं क्योंकि आप समाज के और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं।
कांग्रेस का चश्मा उतार के यदि आपसे एक बात पूछी जाए कि कमलनाथ की सरकार बेहतर रहेगी 2024 में या शिवराज सिंह चौहान, क्या साबित है? 2023 में जी जो होने जा रहे हैं चुनाव, तो देखिए यहाँ पर नीति और नियत का सवाल है। शिवराज जी को मध्य प्रदेश की जनता ने 19 साल लगातार दिए हैं और 19 साल में मध्य प्रदेश को शिवराज जी ने क्या दिया है? मध्य प्रदेश का युवा पिछले 19 साल में बेरोजगारी की दर में आज प्रदेश टॉप में आ रहा है। कमलनाथ जी की सरकार आई थी 15 महीने में, जब हमें सरकार मिली 2018 में तो 7.2 बेरोजगारी का दर था मध्य प्रदेश का, जो 15 महीने में, उसमें भी 3 महीने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को निकाल दें तो उसके बाद जो बेरोजगारी की दर गिर के 4.3 हो गई थी हमारी सरकार में। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार को लूटने का काम करा और उसके बाद इन्होंने जो माफिया के पैसे से ये सरकार बनाई, तो एक सूत्री ही सरकार का काम है कि जनता को सिर्फ ठगों और व्यापारी और वो माफियाओं के पैसा कैसे उगा सकते हैं उसी में लगे हुए हैं। उसके कई प्रमाण मध्य प्रदेश ने इन 3 सालों में देखने को मिल रहे हैं। तो निश्चित ही ये आपको मैं आश्वासन देता हूं कि कमलनाथ जी वो विजनरी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आपको मैं आमंत्रित करूंगा हमारी सरकार आने के बाद। मैं 2018 में भी मीडिया के साथियों को छिंदवाड़ा लेके गया था, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, कमलनाथ जी ने मुझे भेजा था मीडिया के साथियों के साथ, तो मैंने छिंदवाड़ा उन लोग को घुमाया था कि एक सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में अगर एक इंसान इतना विकास कर सकता है, जो आदिवासी जिला था छिंदवाड़ा जहाँ पर न रेल का संपर्क था न कोई व्यवस्था थी, आज विश्व का सारे बड़े ब्रांड और सारे बड़ी कंपनियां और वहाँ पर जो युवाओं के लिए बड़े बड़े संस्थानों के ट्रेनिंग सेंटर निःशुल्क चल रहे हैं, तो वो साबित करता है कि अगर नेता की नियत और नीति सही हो तो निश्चित ही वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है। ये हमारा सौभाग्य है कि कमलनाथ जी जैसा हमको 2018 में मुख्यमंत्री मिले और अभी 23 में जनता ने मानस बना लिया है कि निश्चित ही पूत के पालने में देखते हैं। कमलनाथ जी के 15 महीने के कामों पे मध्य प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई थी 2018 में भी और अभी भी इंतजार में है। और आपको बताऊं, नारी सम्मान जो ये अब लाडली बहना योजना में डाल रहे हैं, 1000 रुपये की बात करते हैं। मेरे पास कई जिलों के आंकड़े हैं क्योंकि मैं अभी शाहजहाँपुर में भी कमलनाथ जी की सभा के कोऑर्डिनेशन में गया था, तो वहाँ पर कई महिलाएं मिली जिनके अकाउंट में 600 और 400 रुपये गए हैं और दूसरी किस्त के कई बहनों को हमारी नहीं मिली। इनका आंकड़ा 1.25 करोड़ लोग बहनों के लिए था, लेकिन अभी 50 लाख से ऊपर को इन्होंने पहली किस्त में भी टच नहीं करा है। तो इनकी नियत और नीति तात्कालिक फायदे के लिए है, राजनीतिक वोटों की फसल काटने के लिए है। और कमलनाथ जी का जो विजनरी व्यू रहता है, आज हमने जो नारी सम्मान की बात करी है तो उसके लिए कमलनाथ जी ने पहले वो व्यवस्थाएं करी हैं कि ये हम जो 1.5 करोड़ नारी सम्मान के फॉर्म भरवा रहे हैं, जो कि बढ़कर लगभग हमारी उम्मीद से ज़्यादा 2.5 करोड़ तक पहुँचेंगे अभी समाप्ति पे, क्योंकि इतना जो हमने पहले 1.5 करोड़ का टारगेट रखा था उससे ज़्यादा अभी वर्तमान में हो चुके हैं। तो निश्चित ही उसके लिए उन्होंने फंड की व्यवस्था पहले करी है। तो ये आपका विज़न होता है, आपको काम करने की आपकी जो दूरदृष्टि होती है वो बताती है। तो कमलनाथ जी निश्चित ही आप देखेंगे कि जो भी काम करते हैं खोखली या थोती घोषणाएं नहीं होती। जैसे कि शिवराज जी हैं, वो तो जेब में नारियल और पत्थर लेके चलते हैं, शिलान्यास करने के माहिर हैं, क्योंकि उस पर काम उनको करना नहीं है। 32,000 घोषणाएं इन 19 साल में कर दी, उसमें से मात्र 1100 घोषणाएं ही पूरी हुई हैं जो ज़मीन पे 19 साल में मध्य प्रदेश को मिली हैं। तो वो बाकी बची 31,000 घोषणाओं का उनके पास भी जवाब नहीं है। जनसंपर्क का आंकड़ा है, उनको खुद याद नहीं रहता कि उन्होंने कहाँ पर नारियल फोड़ा है और कहाँ पर शिलान्यास का पत्थर लगाया। तो ये फर्क है कमलनाथ जी और शिवराज जी में। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की आपको सरकार बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखेगी। सर, पिछले 3.25 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी जैसे ही चुनावी माहौल आया, कांग्रेस समरसता यात्रा और बहुत सारी लाडली बहनों की उनको भी चिंता हुई, ये सब चीजें जागरूक हुई, लेकिन कांग्रेस ने कहीं भी एक बड़े विपक्ष की भूमिका कभी नजर नहीं आई। 13 साल, पिछले 3 साल के अंदर
प्रदेश के अंदर पिछले 3 साल में 13 लाख युवतियां और लड़कियां गायब है, तो क्या ये कांग्रेस की नजर में नहीं था? इसको लेकर कई मुद्दा नहीं बनाया? लालच देने की बात, क्या बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस लालच नहीं दे रही जनता को? आपकी भी 5-5 घोषणाएं हो रही, तो क्या कारण है कि ये सब चुनाव में दिखता, बाकी 3 साल तक खामोश होकर बैठे रहे? देखिए मेरे मित्र, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों का फोरम होता है विधानसभा। आप पिछले 3 साल नहीं, पिछले मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ 10 साल का विधानसभा का रिकॉर्ड निकाल लें, एन के एन प्रकरण ये विधानसभा से भागने का काम करते हैं, क्योंकि विपक्ष वहाँ पर गोलबंद होकर अगर जनता की आवाज़ उठाते हैं तो उसको मीडिया छापेगा, वो सदन से बाहर आएगी और इनकी जो थू होगी। उससे बचने के लिए ये सिर्फ कुछ बिल जो काम के रहते हैं उन बिलों को पास कराते हैं शोर शराबे में, और विपक्ष जो मांग करता है बहस की, चर्चा की, तो उससे ये भागने का काम करते हैं। इसके कई उदाहरण आपके सामने विधानसभा के पटल से भी है। रही बात रोड पे लड़ने की, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित ही पिछले 5 साल में कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में कोने कोने में जनता की आवाज़ बन के खड़ी हुई है, और उसमें हमारे कार्यकर्ता और नेताओं पे झूठे प्रकरण भी हुए हैं। अभी हाल में आपने भोपाल में देखा होगा, भोपाल के हमारे जिला अध्यक्ष को दिल्ली तक भेजना पड़ा, उनके साथ इतनी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज और वाटर कैनन हुआ। ये ऐसा एक उदाहरण नहीं है, पूरे प्रदेश से है, लेकिन वो खबरें दबाई दी जाती हैं। आप भी बेहतर जानते हैं, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो दिखाना चाहता है आप लोग सच्चे लोकतंत्र के पहरी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि सरकार का प्रभाव रहता है, जनसंपर्क विभाग उन सब चीज़ों को सेंसर कराने में कई हद तक कामयाब रहता है। तो विपक्ष की आवाज़ को जनता तक ना पहुंच पाए, जनता में वो सच्चाई को ना हम पहुंचा पाएँ, तो उसके लिए मैनेजमेंट में लगे रहते हैं। लेकिन जनता है सब जानती है। हम लोग पिछले 5 साल में कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के कोने कोने में, गांव में, कस्बे में, मजरे टोले में पहुंचे हैं और अपनी बात रखी है। रही बात हमारी स्कीम्स की, जो आपने 5 घोषणाओं का बोला, हम समाज के उन वीकर सेक्शन को वो आर्थिक समरसता देने के लिए, उनको कुछ संबल देने के लिए, और हमारी घोषणा किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं होती। जो 500 रुपये में सिलेंडर देंगे उसमें आपको भी फ़ायदा होगा, आपके घर के चूल्हे को भी फ़ायदा होगा। हम समाज के 100 रुपये में 100 यूनिट दी थी, हमने लाल पीले नीले कार्ड वाले संबल योजना वालों को नहीं दी थी, समाज के हर वर्ग को दी थी। उसमें इनकम टैक्स पेयर भी था और आम जनता भी थी। और जो अभी 4,000-5,000 आम लोग का, आपके परिवार का भी मैं समझता हूँ कि 2-2,500 से कम बिल नहीं होगा। उस टाइम पे सबका 500 से अंदर बिल रहता था, और जिनके यूनिट कम रहते थे उनका 100-150 यूनिट में होता था। मेरे परिवार के भी जो अभी 3,500-4 हज़ार रुपये महीने का एवरेज बिल है, वो उस टाइम पे 300-400 रुपये पे आके टिक गया था। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से कांग्रेस समाज के हर वर्ग को आर्थिक इस महंगाई की मार से बचाने की हमारी स्कीम्स रहती हैं, और हम कहीं पर किसी विशेष पक्षपात के बगैर योजनाओं को ज़मीन पे धरातल पे लाते हैं। उसके लिए हम लोग काम करते हैं। आदिवासी पैसा एक्ट का भी लागू किया गया है पंचायत में, उसको लेकर क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये मांग लंबे समय से उठाई थी पैसा एक्ट को, अब चुनाव के टाइम पे, और जो अभी हालिया घटना हुई उनको काउंटर करने के लिए। लेकिन उसमें हमारे को, जो हमारे आदिवासी क्षेत्र के नेता जो अपडेट दे रहे हैं और जो घटनाएं सामने आ रही हैं, पैसा एक्ट में आदिवासियों को उन नौकरियों पे न रख के, उस पर न लगाकर सामान्य वर्ग के लोगों को भी उसमें लगाया जा रहा है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं वो आदिवासियों का यह छीनने की बात हो रही है। अभी भोपाल में हमने 10 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, के मिश्रा जी के नेतृत्व में। हमारे ग्रामीण पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सोसोदिया, जो कि महाराज के आदमी हैं, झूठ की मशीन तो चली रही है लेकिन लूट की मशीन भी चल रही है। उन्होंने तो अपनी केंद्र की सरकार को भी ठगने से बाज नहीं आए, ये इनका चरित्र हो गया है। आपको उसका उदाहरण देता हूं कि पंचायत ग्रामीण मंत्रालय से जब वो फंड आया 52 करोड़ रुपए, वो आया था हमारी आदिवासी बहनों को ट्रेनिंग का, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के 52 जिलों को उस फंड को बराबर से बांटना था। तो उसको हमारे मंत्री महोदय जी ने बिगर कोई पहले की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की परमिशन लिए
उस ट्रेनिंग के फंड की यूसी बनवा के केंद्र सरकार को भेज दी। उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए उस सूचना जारी हुई और उस ट्रेनिंग में भी जो आदिवासी बहनों का हक था उसमें सामान्य वर्ग से लेके ओबीसी अन्य वर्ग की महिलाओं को बिठा के ट्रेनिंग कहाँ कब कैसे हो गई कागजों पे वो दिख रहा है डाटा आरटीआई से जो हमने निकलवाया। तो उस फंड का उसका बाद उनको प्रेस करना पड़ी और उसमें भी वो कोई संतोषजनक मीडिया के साथियों का जवाब नहीं दे पाई कि केंद्र के सरकार के फंड को बिगड़ काम करें। सबसे पहला तो गलती आपने ये करी है कि कोई भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप लोग जागरूक पढ़े लिखे हैं जानते हैं कि काम होने के बाद दिया जाता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं, और जो चीज़ काम शुरू नहीं हुआ उस काम की ट्रेनिंग नहीं हुई और उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को 52 करोड़ का यूसी सर्टिफिकेट भेज दिया और उसके बाद उसका एड निकला। उसमें जो कंडीशन थी वो आदिवासी बहनों की ट्रेनिंग थी, उसमें हमारे समाज की दूसरी बहनें की भी ट्रेनिंग हुई और दिखाया जो डाटा में आरटीआई से जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, लेकिन ट्रेनिंग कहाँ कब कैसे हुई किसने ली उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है। अभी उसकी भी जांच जारी है और निश्चित ही हमारी सरकार आएगी तो उस पर हम लोग विस्तार से जांच करा के दोषियों को जेल भेजने का काम भी करेंगे। आपने पूरे स्टाफ में एक बात की है कि बीजेपी सरकार विज्ञापन दे करके अपना काम करती है, क्या कांग्रेस की यदि सरकार बिना विज्ञापन के बना पाएगी? इसमें आपकी सवाल है, क्योंकि समाचार जो है पत्रकार लोग प्रेस वाले समाचार न्यूज का पैसा नहीं। एक बात, जब इतनी बड़ी बात आपने जो कहा कि विज्ञापन के ऊपर बीजेपी जो है अपना काम चला रही है, क्या मध्य प्रदेश में और केंद्र में सरकार कांग्रेस की बिना विज्ञापन से बना रही है? हमारा विरोध विज्ञापन से नहीं है मेरे साथी, हमारा विरोध है जिस स्कीम के लिए लाडली बहना के जो पैसे की बात आप शायद कर रहे हैं और विज्ञापन की बात कर रहे हैं। अगर महेंद्र सिंह सिसोदिया 52 करोड़ का वो ट्रेनिंग के फंड को बिगड़ ट्रेनिंग करे हजम कर जाते हैं और उसके बाद ग्रामीण विकास की योजनाओं का प्रचार प्रसार करके अपने को दूध का धुला बताते हैं, तो हमारा विरोध इससे है, विज्ञापन से नहीं है। हम भी जानते हैं कि पत्रकारिता है, पेपर को भी विज्ञापन चाहिए और सरकार की भी मजबूरी रहती है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। कोई भी योजना का जो होता है उसके 10% के अंतर्गत तो आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन अभी हाल में हो क्या रहा है कि सरकारी स्कीम्स का जो विज्ञापन है उसमें भाजपा के झंडे के साथ वो विज्ञापन हो रहा है और उसमें गवर्नमेंट ऑफ एमपी का मोनो लगा हुआ है। हमारा विरोध इन विज्ञापनों से है। सरकार की स्कीम्स हैं, निश्चित ही सरकार का स्कीम्स को आप प्रमोट करिए, बट अपने पार्टी के झंडे बैनर के साथ अगर कर रहे हैं तो निश्चित ही ये मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की जनता के वो टैक्स के पैसे की लूट से आप अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हमारा विरोध इससे है। भी बताइए आपकी जो आपकी नारी सम्मान योजना थी उसका कहने से सीएम साहब ने महिलाओं से 3000 बोलने का कर दिया, तो कैसे उसकी हवा तो निकाल दी। 500 रुपये आपकी गैस सिलेंडर देने का बोला था, वो भी करने तैयारी कर रहे हैं। तो ये दोनों योजना तो आपकी कह दो कि सीएम शिवराज ने टेक ओवर कर ली, तो कांग्रेस क्या टिक पाएगी चुनाव में? देखिए यही हमारी जीत हो गई, क्योंकि आपकी नियत अगर सच्ची होती तो 19 साल से कांग्रेस ने आपके हाथ नहीं बांधे हुए थे कि नारियों का आप सम्मान करते, लाडली बहनों का सम्मान करते, उनको आर्थिक मजबूती देते, उनको समरसता करके उनको रोजगार देते। आप लाडली बहनों का तो ख्याल कर रहे हैं, लेकिन उन बहनोइयों का नहीं कर रहे जो बेरोजगार हैं। उन बहनोइयों को आपने बेरोजगार करके अगर लाडली बहनों को 1000 रुपये और कमलनाथ जी के 1500 के बाद आप 1250, 1500, 2000, 2500, 3000 तक ले जाने का जो प्रपंच कर रहे हो, तो मध्य प्रदेश की जनता और लाडली बहनें समझ चुकी हैं कि मामा ये वादे तुम्हारे चुनावी हैं और ये सब फलसफे किताबी हैं। तो मध्य प्रदेश ने 32,000 घोषणाएं देख ली हैं, तो मामा घबराए परेशान है और हैरान है, क्योंकि सारे सर्वे हमारे नहीं
भाजपा के इंटरनल सर्वे, इंटेलिजेंस के सर्वे और आरएसएस के सर्वे में भाजपा को 60 से ज़्यादा सीट नहीं मिल रही। इसी से घबरा कर वो 3000, अभी तो देखिए चुनाव में 4 महीने हैं, वो चांद तारे तोड़ के लाने की भी बात कर देंगे। मामा में वो कलाकारी है, वो गंजों के शहर में कंगे बेचने की महारत है। वैसे 19 साल में उन्होंने दिया है तो सिर्फ घोषणा और झूठी घोषणा दी है, ये फर्क है। कांग्रेस की पहली लिस्ट कब तक जारी हो रही है? जैसे कि मीडिया में आ रहा है और पूर्व गृह मंत्री ने भी बोल दिया था कि अगस्त के पहले सप्ताह में लिस्ट जारी हो जाएगी। ये तो हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी, प्रभारी जेपी धनोपिया जी और केंद्र की हमारे जो इलेक्शन कमेटी है वो ही बता पाएगी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ कि ये जवाब आपको दे पाऊँ, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जो हम 66 सीटें पिछले 3 बार और 4-5 बार से हार रहे हैं, उस पर हम निश्चित ही प्रत्याशी पहले देंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में ब्राह्मण छात्रवृत्ति आंदोलन जो है जो पकड़ रहा है, क्या कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में इसको अंकित करेगी? हमारा जो वचन पत्र है वो लगभग तैयारी की तरफ है और उसकी आखिरी बैठक 8 अगस्त को प्रस्तावित है। अगर कुछ अपरिहार्य कारण नहीं हुए तो उसके में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में जो हम लोग वचन देंगे, निश्चित ही वो वचन देंगे और समाज के हर वर्ग को उसमें हम लोग समाहित करने का काम करेंगे कि जो हम धरातल पे उतार पाएँ और अपने 60 महीने के अंदर ही उतार पाएँ, क्योंकि हम लोग का जो चाल चरित चेहरा है वो जनता को ठगने का या बरगलाने का नहीं है। कमलनाथ जी का पर्सनली उनका जो कार्य करने की क्षमता है वो अलग है कि वो जो इतना बोलेंगे उतना करेंगे। ये हमने 15 महीने में भी दिखाया था, क्योंकि हमने जो ज्येष्ठ किसान ऋण माफी करी की घोषणा बोली थी तो निश्चित ही शपथ लेने के 1 घंटे बाद वो फाइल को साइन करा। भाजपा उसको लेके 10 दिन और वो सब गाती है, वो ये नहीं बताती कि 2008, 2013 और 18 के 50,000 के मात्र किसान ऋण माफ करने के वादे को भी वो पूरा नहीं करे। और आप जो युवा ब्राह्मण समाज की छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं तो निश्चित ही आप हमारे वचन पत्र में देखेंगे कि हमारे स्वर्ण लोगों के लिए भी उसमें अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो अभी जारी होना बाकी है। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आपको खुशी होगी और समाज के हर वर्ग को उसमें सम्मानित किया जा रहा है। ईसाई समाज ये भी अल्पसंख्यक की गिनती में आता है। जिस तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट ने जैन समाज के लिए बोर्ड का गठन किया, सिर्फ अल्पसंख्यक मुस्लिम को मान के सिर्फ एक ही कौम के बारे में चर्चा की। ये बीजेपी द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है कि अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान। अल्पसंख्यक में पारसी भी है, सिख भाई भी हैं, बौद्ध भी हैं और जैन भी हैं, ये सब हैं। और कांग्रेस पार्टी कभी भी समाजों की या जातियों की राजनीति में नहीं पड़ी। हम लोग का समाहित विकास और सारे समाजों को साथ लेके चलना है। और अल्पसंख्यक की परिभाषा भाजपा की नज़र में तो ज़रूर मुसलमान हो गए, लेकिन कांग्रेस की नज़र में कभी अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं। समाज के जो उसमें हमारे सब साथी हैं, जैन भाई हैं, सिख भाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, सबको लेके चलने की। और आप देखेंगे हमारे संगठन में भी आपको वो चीज़ें दिखती होंगी। और निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में आप देखेंगे कि जैन समाज के लिए भी आपको कई आकर्षक चीज़ें देखने को मिलेंगी। और हम जो बोल रहे हैं कि समाज के हर वर्ग को उसमें सम्मानित किया जा रहा है, बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल से, बहुत अच्छी हमारी एक टीम उस पर काम कर रही है। और हर समाज की मीटिंग्स बुलाकर उनकी समस्या, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी मांगों को गंभीरतापूर्वक और जो हम कर पा रहे हैं वो समाज के साथ डिस्कस करके उसमें सम्मानित करेंगे। कांग्रेस के वचन निश्चित ही मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो स्वास्थ्य की हमारी स्कीम्स हैं जो काफ़ी आकर्षक और वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है, जिससे भाजपा घबराई हुई है। हम लोग भी मध्य प्रदेश में ऐसे ही कुछ चीज़ें लाएंगे जिससे कि मध्य प्रदेश के हर समाज के लोगों को जो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास, वो मिल सके। इसकी दिशा में आप उसमें हमारे वचन पत्र में देखेंगे। जी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि परिस्थितियां और हालात देख के लग रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है कि
जिला अध्यक्ष होने के बावजूद प्रदेश हर जगह कुछ कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा, तो ये बात में ऐसा उस चक्कर में क्या हो रहा है, अलग अलग गुटों में बढ़ जा रही है कांग्रेस, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है और इसमें इतने ज़बरदस्त हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, उनको सब